This is the beautiful moment we have. Say hello to the beautiful Volvo XC90. Hi everyone, the car we have today, these kind of cars doesn't come often. This is the very first time we have the flagship SUV Volvo XC90. Let's see what this SUV is all about. This is the beautiful moment we have. Say hello to the beautiful Volvo XC90. सेंटर में आपको Volvo का distinguished grill मिलता है with a piano black finish. Volvo का logo in the center. This completely works as a air breather as you saw. Either side आपको adaptive LED headlamps मिलते हैं. यहाँ पे डिस्टिंक्टिव थोर लाइक LED DRLs मिलता है आपको. नीचे की तरफ ग्रे कलर का सेक्शन इज ऑन द ईदर साइड. दिस इज हेडलाइट वॉशर. नीचे की साइड आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिलती है. फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. दिस इज द ब्यूटीफुल कार वी हैव राइट नाउ. एट फ्रंट 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है. वील टॉक अबाउट दिस इंजन राइट इन अ बिट. यहाँ पे सिल्वर कलर के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं 10 स्पोक. आगे डिस्क ब्रेक्स, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं. पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल एज तक एक्सटेंड होते हैं. बॉडी कलर के अंदर आपको क्लैडिंग देखने को मिलती है यहाँ पे. These are the body color outside rear view mirror which has the LED indicator as well. Chrome highlighting throughout the side of the car. पूरी विंडो सराउंड में आपको क्रोम मिलता है. ब्लैक्ड आउट सेक्शन इज ऑन द B pillar as well as on the C pillar. D pillar से पहले आपको प्रॉपर ग्लास मिलता है which will really helps for the third row passenger. ऊपर आपको सिल्वर कलर के रूफ रेल्स मिलते हैं विच आर कम्प्लीटली फंक्शनल. उसके पीछे शार्क फिन एंटेना. दिस इज द रूफ माउंटेड स्पॉइलर वी हैव. आई रियली क्वाइट लाइक द LED टेल लाइट ऑफ द कार. रेयर की विंडशील्ड में आपको डिफोगर मिलता है एज वेल एज रेयर वाइपर. Volvo written on the center. XC90 on the left hand side. D5 written on the right hand side. नीचे के बम्पर में आपको स्प्लिट एग्जॉस्ट मिलते हैं on the either side. ग्रे सेक्शन यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ मिलता है along with the rear parking sensors. यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है. This is how you will open the automatically controlled rear boot of the car. जब सातों की सातों रोज अप होंगी you will get 328 liters of boot space. अभी मैंने इनको डाउन कर रखा है तो यहाँ पे आपको मोर देन 700 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है. यहाँ पे आपको गाड़ी को ऊपर या नीचे कर पाएंगे सिंस दिस कार इज इक्विप्ड विद एयरमैटिक सस्पेंशन. कैबिन लैम्प यहाँ पे आपको हुक मिलता है. AC वेंट्स थर्ड रो के पैसेंजर में मिलते हैं आपको. कप होल्डर्स राइट हेयर. टाई डाउन हुक वहाँ पे मिलते हैं. इसके नीचे भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है. ब्यूटीफुल कार वी हैव टुडे. बिफोर गोइंग इनसाइड द कार गाड़ी की लेंथ आपको प्रॉपरली एक्सेंचुएट करेगी. दिस इज मोर देन 5 meters इन लेंथ. लुक स्पेक्टैकुलर इन दिस वाइट कलर. इधर साइड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं. फ्रंट में भी रेयर में भी ग्रैब्ड आउट डोर हैंडल्स अलॉन्ग विद द क्रोम सराउंड. नीचे की तरफ आपको बॉडी कलर में साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है जो प्रोटेक्ट करेगी गाड़ी की साइड को. दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार इज. इस लग्जरी कार का इंटीरियर में मेरे को बहुत स्पेशल लगता है क्योंकि ना कि यहाँ पे 3 इंडिविजुअल सीट्स मिलते हैं आपको, बट इन तीनों सीट्स को आप इंडिविजुअली आगे या पीछे कर पाएंगे एंड रिक्लाइन कर पाएंगे. वोल्वो की इन सीट्स में खासियत क्या है, दीज आर द कायरोप्रैक्टिक सीट्स. मीन्स आप अगर इसमें घंटों तक बैठेंगे तो आपके बैक में पेन नहीं होगा. इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है. सिंस एज आई हैव ऑलरेडी सेड तीनों की तीनों सीट्स इंडिविजुअली आगे या पीछे मैनुअली रिक्लाइन हो सकती हैं. फोल्डेबल आर्म रेस्ट मिलता है आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स के साथ.
3 प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। कमिंग ऑन टू द डोर कार्ट, ब्लैक्ड आउट लेदर सेक्शन के अंदर डोर कार्ट मिलता है। कंट्रोल फॉर द पावर विंडो, यहाँ पे आपको स्टोरेज रखेंगे। देयर इज अ स्पीकर, दिस कम्स वेरी हैंडी ड्यूरिंग द हार्श इंडियन समर्स। गाड़ी के अंदर बैठ के देखें तो बहुत ज़्यादा हाइट गाड़ी के अंदर नहीं आती, तो आराम से आप गाड़ी के अंदर बैठ पाएंगे। ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। स्टिल आई हैव गॉट एम्पल ऑफ स्पेस 4 से 5 इंच का। रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं आपको इंडिविजुअल सेक्शन दोनों की तरफ। गाड़ी की बॉडी लाइन नीचे की तरफ आती है, तो आपको अच्छे खासे बड़े रेक्टेंगुलर विंडोज देखने को मिलते हैं। विच कम्स रियली हैंडी is this panoramic sunroof which extends towards the head of the rear passenger। मेरे पास हेड स्पेस आराम से 4 से 5 इंचेस का है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे यू कैन हुक योर कोट, ग्रैब्ड आउट डोर हैंडल। नाउ लेट्स सी व्हाट द फ्रंट इंटीरियर हैज ऑन ऑफर। बिफोर गोइंग इनसाइड द कार, गाड़ी की की दिखा सबसे पहले आपको। गाड़ी के इंटीरियर के जैसे ही यहाँ पे आपको की का टेक्सचर देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको वोल्वो का लोगो मिलता है, नीचे क्रोम हाईलाइट दिया गया है। इसके बटन जो हैं यहाँ पे हैं, दिस इज़ टू लॉक द कार, दिस इज़ टू अनलॉक द कार। यहाँ से आप बूट ओपन करेंगे एंड यहाँ से आप हैज़र्ड लाइट ऑन करेंगे। गाड़ी की दोनों साइड आपको क्रोम दिखता है। इस की को हमेशा आपको अपनी पॉकेट के अंदर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिलते हैं। यहीं से आप डोर ओपन करेंगे। गाड़ी के डैशबोर्ड पे आने से पहले ब्यूटीफुल से डोर कार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट विच इज़ गोइंग ऑन इन दिस डोर कार्ट। टेक्सचर्ड सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ देखने को मिलता है। ट्विटर इज़ देयर। 3 मेमोरी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। सिल्वर हाईलाइट, यहाँ पे क्रोम का ग्रैब्ड आउट डोर हैंडल विच इज़ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। दिस इज टू लॉक एंड अनलॉक द कार। ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर आउटसाइड रियर व्यू मिरर। नीचे मेन स्पीकर है। वाटर बॉटल आराम से आई है आपकी। कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के अंदर आपको आर्म रेस्ट लेदर रैप देखने को मिलता है। पीछे कुछ स्टोरेज है। पीछे की तरफ फ्रंट में भी आपको यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक सीट देखने को मिलती है, विच कम्स विद अंडर थाई एक्सटेंशन एज वेल। अंडर थाई एक्सटेंशन यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे अलॉन्ग साइड द लंबार ऑफ द कार, एंड दीज आर द यूजुअल 6-way एडजस्टेबल सीट्स। दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार लुक्स लाइक। लेट्स सिट इनसाइड एंड टॉक फर्दर। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको स्मॉल डायामीटर का लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। इट्स कम्स विद मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ रीच एज वेल एज फॉर द रेक। लोगो मिलता है आपको वोल्वो का। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यहाँ से आप MID कंट्रोल करेंगे कार की। एंड इस गाड़ी को स्टार्ट करना है अपने आप में सेंस ऑफ ओकेजन है। यहाँ से गाड़ी का सबसे पहले बैटरी, देन इग्निशन, फुट ऑन द ब्रेक, देन यू कैन स्टार्ट द कार। कार हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। यहाँ पे आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड में टेकोमीटर, सेंटर में MID। यहाँ पे देखने को आपको पता चलेगा दैट फ्रंट में सिर्फ ड्राइवर बैठा हुआ है। ऊपर आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम देखने को मिलता है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल्स हैं विच कैन बी कंट्रोल थ्रू हियर। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो फ्रंट वाली कार से डिस्टेंस बढ़ा या कम कर सकते हैं आप। एंड यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल करेंगे एंड यहाँ से कैंसिल या ऑन करेंगे अपने क्रूज कंट्रोल को। लेफ्ट हैंड साइड आपको टैकोमीटर के अंदर ट्रांसमिशन के मोड्स दिखा रहा है। उसके नीचे आपका फ्यूल गेज है एंड यहाँ से आप MID कंट्रोल करेंगे एंड सारी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ से आराम से कंट्रोल कर पाएंगे आप। एंड यहाँ पे आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है विच वर्क्स ब्यूटीफुली। कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल का टेक्नोलॉजी इस गाड़ी के अंदर इतने हैं, फीचर्स इस गाड़ी के अंदर इतने हैं। फॉर इंस्टेंस एक ब्यूटीफुल फीचर दिखाता हूँ मैं कि आप ड्राइवर साइड बैठ के ही पैसेंजर साइड की सीट को कंट्रोल कर पाएंगे। सी, दिस इज मैजिक, नो दिस इज टेक्नोलॉजी। ऊपर आपको यहाँ पे सॉफ्ट से हार्ड मटेरियल की तरफ देखने को मिलता है। ब्लैक्ड आउट सेक्शन, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, ग्रे हाईलाइटिंग थ्रू आउट। नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। AC के कंट्रोल्स दोनों साइड आपको क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलते हैं विच कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू हियर। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। यहाँ से आप अपना फैन स्पीड कंट्रोल करेंगे। उसके नीचे आते ही यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स बटन प्रोवाइड किए गए हैं
नॉब दिया गया प्रॉपर्ली आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। उसके नीचे लेदर रैप मटेरियल यूज़ किया गया कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ। दिस इज द गियर लीवर विच विल गिव यू द एक्सेस टू द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कप होल्डर के सेक्शन को यहाँ पे आराम से हाइड किया गया है आपको। 12 वोल्ट का सॉकेट विच वर्क्स एज अ सिगरेट लाइटर एज वेल। नीचे की साइड आपकी एश ट्रे यूज़ कर सकते हैं आप इसमें इस स्पेस को। दिस इज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द कार। दिस इज द ड्राइव मोड्स ऑफ द कार। कार में ड्राइव मोड्स आते हैं इको, कंफर्ट, ऑफ रोड, डायनामिक। ऑफ रोड के अंदर ऑल 240 mm की ग्राउंड क्लियरेंस को आप एक्सेस कर पाएंगे। डायनामिक के अंदर सबसे की नीचे की राइड हाइट पे गाड़ी आपकी चलेगी। देन यूनिकली ओरिएंटेटेड यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलता है विच इज अगेन लेदर रैप। इसके नीचे स्टोरेज मिलती है आपको अलॉन्ग साइड द CD प्लेयर। प्लस यहाँ पे आपको USB वेंट्स मिलते हैं टू चार्ज योर फोन। इनसाइड रियर व्यू मिरर इज ऑटो डिमिंग, वैनिटी मिरर विद लाइट। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर पैनोरामिक सनरूफ जो कि 60-40 स्प्लिट में आपकी डिवाइड होती है और काफ़ी अच्छे तक यहाँ तक ओपन होती है। आपको अब तक का वीडियो कैसे लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। कार हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एट फ्रंट। इस Volvo XC90 डीजल में आपको 2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 238 bhp एंड 480 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क विच इज मेटेड टू अ ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन। इस गाड़ी में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है आपको विच वर्क्स फ्लोलेसली इन द इको मोड, कंफर्ट मोड, डायनामिक मोड। गाड़ी के अंदर 4 मोड्स मिलते हैं बट आप कहेंगे है आपने तो अभी 3 मोड्स ही बताए। 4th मोड इज ऑफ रोड मोड एंड द 5th एंड द लास्ट वन इज द हाईली कस्टमाइजेबल इंडिविजुअल मोड। गाड़ी आपको बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं करती। स्पेसिफिकली इतनी बड़ी और ऑलमोस्ट 2 मीटर वाइड होने के बावजूद भी गाड़ी बहुत अच्छे से आपके अराउंड रैप अराउंड होती है। डीजल इंजन होने की वजह से गाड़ी के अंदर थोड़े से नॉइज एंड वाइब्रेशंस जरूर आते हैं बट वो सब कुछ खत्म कर देता है इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विच इज मेटेड टू अ एयर सस्पेंशन। यस, गाड़ी के अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन आता है तो राइड क्वालिटी गाड़ी की इज रियली वेरी नाइस, स्पेसिफिकली विद दिस 19 इंच व्हील्स जो कि राइड क्वालिटी को खराब बिल्कुल भी नहीं करते। गाड़ी के अंदर पावर आपको लीनियंट मिलती है चाहे आप इको मोड में ड्राइव करें या कंफर्ट मोड के अंदर। पर जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड यानी कि डायनेमिक मोड के अंदर गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो RPM रेंज थोड़े से बढ़ जाते हैं। गाड़ी का इंजन थोड़ा सा वोकल हो जाता है। स्टिफ सस्पेंशन आपको फील होते हैं कार में। आई एम श्योर 2.5 टन की SUV के साथ आप 0 to 100 अचीव नहीं करेंगे बट इफ यू वांट टू यू कैन अचीव इट इन 7.3 seconds एंड एज यूजुअल जस्ट ओवर 200 km/h की टॉप स्पीड मिलती है आपको। इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है विच इज क्वाइट नाइस। बहुत ही लाइट वेट है जब आप इसको स्लो स्पीड पे ड्राइव करेंगे। इट विल वेज प्रोग्रेसिवली। जैसे आप हाई स्पीड पर जाएंगे तो हाई स्पीड में गाड़ी को मनूवर करना इस सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील की वजह से। ए पिलर बहुत ज़्यादा हाईली रेग्ड नहीं है तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स आपको नहीं मिलते। विजिबिलिटी इज ऑल अराउंड वेरी नाइस। रैप अराउंड विंडशील्ड मिलती है आपको। बड़े विंडोज होने की वजह से आपको कहीं से भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जैसे आप गाड़ी के फ्रंट से बिल्कुल टॉप एज से एटलीस्ट 2 मीटर्स पीछे बैठते हैं बट आपको इस गाड़ी को प्लेस करने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से जज कर पाएंगे। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से हिंदुस्तान के क्या कहीं पे भी आप किसी भी तरीके से आप इस कार को ड्राइव कर सकते हैं। सेंस ऑफ फिजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके विद दिस रेक्टेंगुलर आउटसाइड रियर व्यू मिरर। आउट एंड आउट इस कार को ड्राइव करना इज अ पीस ऑफ केक। ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स जब कोई 1 करोड़ रुपए की कार परचेज करता है फ्यूल एफिशिएंसी उनकी प्रॉब्लम नहीं होती बट है हमको अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए भी ये प्लैनेट को अच्छा रखना है तो फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 किलोमीटर/लीटर। गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी 12 to 13 किलोमीटर/लीटर आपको मिलते हैं ऑन हाईवे। सिटी में यू विल इजिली गेट 10 किलोमीटर/लीटर। आई हैव ड्रिवन द मर्सिडीज इससे और ज्यादा प्लस चलती है। सेंस ऑफ पावर उस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता। यस, यू कैन कैरी स्पीड
बट मर्सिडीज में आपको पता नहीं चलता है, यहाँ पे आपको पता चलता है दैट इंजन इज वर्किंग। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करते हैं इंजन थोड़ा वोकल होता है। सेंस ऑफ पिकिंग अप द स्पीड इज रियली रीअश्योरिंग इन दिस वेरी कार। 5 मीटर से ज़्यादा लेंथ होने की वजह से कार में बॉडी रोल तो ज़रूर मिलता है आपको, बट इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल। AC इज़ अ चिलर। सीट्स काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती हैं आपको लॉन्ग ड्राइव के ऊपर भी, एंड इट विल ऑल्सो गोना इंक्रीज द सेंस ऑफ कंफर्ट, क्योंकि इस गाड़ी में आपको लंबा सपोर्ट भी मिलता है विच कैन बी ऑपरेटेड थ्रू अ डायल इन द सीट कंट्रोल। देन आपको यहाँ पे अंडर थाई एक्सटेंशन देखने को मिलता है। दिस इज द मोमेंटम वेरिएंट। जब आप इंस्क्रिप्शन वेरिएंट परचेज करेंगे आपको बावल्स एंड विल्किन के म्यूजिक सिस्टम आएंगे, एज वेल एज वेंटिलेटेड सीट्स एंड मसाजिंग सीट्स फ्रंट में ऐड हो जाएंगी। पैनोरामिक सनरूफ एक बहुत अच्छा सा व्यू आपको गर्मियों में प्रोवाइड करेगा। अच्छी लाइट गाड़ी के अंदर आती है। सेंस ऑफ स्पीड, सेंस ऑफ स्पेस इस कार में आराम से आपको मिलता है। I really quite like the Volvo. This is the very first time I am driving the XC90, although I have driven the X5, BMW GLS and GLE, but this is the very first time I am driving the Volvo XC90. I am quite impressed that Volvo के 7-seater की SUV is really mainstream. So आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा? If given an option, which car would you like to choose? The top of the line BMW X7, Audi Q7, Mercedes की GLS or this Volvo XC90? Please do tell us in the comment section. As that said, इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. Do share your impressions in the comment section. Subscribe to the channel. Push the bell notification on, and I shall see you in the very next one.